आप सबका स्वागत है। मैं रजनीश आज फिर एक नई कहानी लेकर आ गया हूँ। आज की कहानी का नाम है चालाक चंदू। केरल की लोक कथा है, हिंदी में अनुवादित है। तो आइए हम आपको आज केरल की एक लोक कथा सुनाते हैं। गणेश सेठ अपनी पत्नी और बेटी के साथ केरल के एक सुंदर से गांव में रहता था। सेठ की पुत्री चंद्रिका विवाह योग्य हो गई थी। चंद्रिका का रिश्ता सेठ सेठानी ने बचपन में ही तय कर दिया था। आज सेठानी शादी की तारीख तय करके बहुत खुश थी। रात को अपनी पत्नी से बोले कि मैं चंद्रिका का ब्याह बहुत धूमधाम से करूंगा, उसके लिए एक नौलखा हार भी बनवाऊंगा। वहीं पास बैठी सेठानी बोली, हाँ चंद्रिका नौलखा हार में कितनी सुंदर लगेगी, मगर आप हार बनवाएंगे किससे? हाँ, अपने चंदू सुनार से बनवाऊंगा। वो अपने बारीक काम और सफाई के लिए पूरे केरल में मशहूर है। सेठ जी ने कहा, केवल काम की सफाई के लिए नहीं। सेठानी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें मटकाते हुए कहा, चंदू अपने हाथ की सफाई के लिए भी बहुत मशहूर है। चंद्रिका के गहने उससे मत बनवाना। ऐसा क्यों? सेठ जी ने पूछा। क्योंकि चंदू को आभूषण दिखाना या उससे कुछ बनवाना खतरे से खाली नहीं। मेरी सहेली ज्योति ने उसे 10 तोले का सोने की माला चमकाने को दी थी, वो 9 तोले की रह गई। रमा ने मोतियों का हार बनवाया तो मोती नकली निकले। न जाने चंद्रिका के गहने बनाने में वो हमें कैसे ठगेगा। कुछ नकली निकला तो चंद्रिका के ससुराल में बहुत बेइज्जती होगी। सेठानी की बात सुन सेठ जी कुछ सोचने लगे। कुछ देर बाद बोले, मैं चंद्रिका का हार तो चंदू से ही बनवाऊंगा, देखूं वो मुझे कैसे ठगता है। आप ऐसी भूल मत कीजिए। चंदू ने बड़े बड़ों को छक्के छुड़ाए हैं और आप तो सीधे साधे इंसान हैं। चंदू के सामने आपकी एक न चलेगी, आपका ही नुकसान होगा। सेठ जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत सावधान रहूंगा। अगले दिन सेठ जी ने चंदू को बुलाया और उसे सारा काम समझा दिया। फिर वो बोले, देखो चंदू, लोग कहते हैं कि तुम अपने काम में काफी हेरा फेरी करते हो। चंद्रिका के गहनों में मैं ठगा जाना नहीं चाहता, इसलिए मेरा एक आदमी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम मेरे कायला के पार बने मकान में काम करोगे। सेठ जी की बात सुनकर चंदू दुखी हो गया। वो बोला, सेठ जी अब मुझे इतना शर्मिंदा ना करिए। चंद्रिका बिटिया मेरी बेटी जैसी है, भला मैं उसके गहने बनाने में बेईमानी क्यों करूंगा? आप बस बता दे, मैं तैयार करके ले आऊंगा। सेठ जी तुरंत बोले, नहीं चंदू, हम अपनी बेटी के गहनों के मामले में किसी पर विश्वास नहीं करना चाहता। हाँ, काम तुम्हें मेरे घर के मुरली की निगरानी में ही करना होगा। तो अगले दिन से हार पर काम शुरू हो गया। हर रोज सवेरे सेठ जी अध बना हार और बचा सामान तिजोरी से निकालकर चंदू को देते। फिर चंदू और मुरली नाव द्वारा कायला पार करके एक छोटे मकान में जाते। चंदू काम पर लग जाता और मुरली उसकी निगरानी करता। चंदू को सेठ जी की बात का बुरा तो लगा था, पर वो ये सोचकर खुश था कि उसका बनाया हार चंद्रिका के गले में बहुत ही सुंदर लगेगा। वो अब खुशी खुशी हार बना रहा था, मगर मुरली उसे शांति से काम करने न देता। अगर चंदू ने सिर खुजाया तो मुरली उसके बाल टटोलता। अगर वो अपने रुमाल में छींकता तो मुरली उसका रुमाल देखने के लिए तैयार हो जाता। एक दिन जब खाना खाकर चंदू ने ऐसे मुंह पोंछा तो हद ही हो गई। मुरली चंदू की मूंछ में छिपे हुए हीरे जवाहरात ढूंढने लगा। चंदू ने एक बार तो तय कर लिया कि वो गहने नहीं बनाएगा, मगर चंद्रिका बिटिया का ख्याल आते ही उसका दिल पसीज जाता। उसने मन ही मन सोचा, हार बना लूं, फिर सेठ जी और मुरली को मजा चखाऊंगा। धीरे धीरे अन्य आभूषण तैयार हो गए और तिजोरी में बंद हो गए, पर नौलखा हार को चमकाना बाकी था। सवेरे सवेरे हार लेकर चंदू मुरली कायला पार करके अपने काम पर लग गए। दोपहर तक हार सूरज जैसा चमकने लगा। हार को एक लाल रेशम के कपड़े में ढकी तस्करी में सजाकर चंदू नाव में बैठ गया। मुरली नाव चलाने लगा। नाव कायला के बीचों बीच पहुंची ही थी कि चंदू ने दूर से आते हुए सेठ जी को देखा। खुशी के मारे चंदू नाव में खड़ा हो गया और जोर जोर से हाथ हिला के उन्हें बुलाने लगा।
अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? अरे 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 भैया, मुरली ने घबरा कर कहा। उसके देखते ही देखते चंदू की हरकत के कारण नाव पलट गई। चंदू, मुरली और हार वाली तस्तरी सब पानी में जा गिरे। बड़ी कठिनाई से नाव मुरली और हार समेत चंदू सुनार को कायला से बाहर निकाल गया। उन्हीं दिनों कपड़ों में चंदू ने हार वाली तस्तरी सेठ जी को सौंपी और अपना मेहनत आना लेकर घर लौट गया। सेठ जी खुशी से फूले नहीं समाये। पूरे गांव में खबर फैल गई कि सेठ जी ने चंदू से तेज निकले। शादी के दिन जब सेठानी ने चंद्रिका को हार पहनाने के लिए डिब्बा खोला तो उसका दिल धक से रह गया। वो चमकता हुआ हार काला पड़ गया। जब सेठ जी को यह पता चला तो उन्हें भी धक्का लगा। आखिरकार चंदू सुनार ने उनको ठग ही लिया। सेठ जी ने तुरंत चंदू को बुला भेजा। चंदू भी हंसता हुआ आ गया। सेठ जी के हाथ में असली हार रखते हुए बोला, हजूर, ये लीजिए आपका हार। मेरे वादा करने पर भी आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया, इसलिए आपको सबक सिखाने के लिए मैंने ये सब किया। मगर मगर सेठ जी अचंभित होकर बोले, अरे आखिर तुमने ये सब कैसे कर लिया? आपको याद है जब नाव उलट गई थी, बस कायला के बीचों बीच मैंने नकली हार छिपा रखा था। जब मैं पानी में गिरा तब मैंने हार बदल दिया और फिर रात को आकर असली हार पानी से निकाल लिया। चंदू की चालाकी सुन सेठ जी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। तो ये केरला की एक फोक स्टोरी है। इसको हिंदी में अनुवादित किया है पौलोमी मिश्रा जिंदल ने। तो आपको ये इस फोक स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और हाँ, आपके पास भी ऐसी ही कोई फोक स्टोरी हो या कोई कहानी हो या आपकी कोई फेवरेट स्टोरी हो, आप मुझे वो लिख के भेज दीजिए या उसका लिंक भेज दीजिए। मैं वो कहानी आपके लिए जरूर नरेट करूंगा, राइट। और आप इसे फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरे पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हो तो मुझे सब्सक्राइब करिए या और हाँ, बेल बटन जो होता है ना उसे दबाना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट अपडेट में जब भी करूं तो आप तक इंफॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच।